स्मरणीय तथ्य। राष्ट्रीय 1. भारत व यूनाइटेड अरब अमीरात का संयुक्त सैन्य अभ्यास जनवरी 2024 में किस नाम से आयोजित हुआ? डेजर्ट साइक्लोन। भारतीय सेना एवं यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई की सेना का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 से 15 जनवरी 2024 तक राजस्थान के महाजन में संपन्न हुआ। 2. भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने 100 दिन में बनाई गई 500 मीटर तक मार करने वाली किस अत्याधुनिक राइफल को 9 जनवरी 2024 को लॉन्च किया? उग्रम UGRAM 7.62 गुना 51 mm कैलिबर की राइफल का निर्माण डीआरडीओ की आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ARDE ने हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी द्वेपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई है। 3. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को किस पहले एक्सरे पोलर रिमीटर सैटेलाइट को PSLV-C 58 द्वारा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से सफल प्रक्षेपण किया? एक्सपोसैट पर पॉलिक्स और एक्सस्पेक्ट पेलोड हैं जो एक्सरे के विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करेंगे। 4. किस महिला पर्वतारोही को मरणोपरांत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 9 जनवरी 2024 को तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर भूमि एडवेंचर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? सविता कंसवाल 16 दिन में एवरेस्ट 12 मई 2022 को मकालू पर्वत 28 मई 2022 पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला थी। 4 अक्टूबर 2023 को एक शिखर पर चढ़ाई के समय भूस्खलन के कारण इनका निधन हो गया था। 5. भारत में सबसे लंबे किस समुद्री पुल का प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2024 को किया? अटल सेतु मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक सेतु। लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा ये पुल दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है तथा इसने 2 घंटे की यात्रा को 15 से 20 मिनट कर दिया है। इसे अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नेहावा शेवा अटल सेतु नाम दिया गया है। 6. केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के 11 जनवरी 2024 को दिए गए स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कारों में लगातार किस शहर को 7वीं बार तथा किसे पहली बार सर्वाधिक स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया है? इंदौर 7वीं बार, सूरत। मध्य प्रदेश के इंदौर और गुजरात के सूरत शहर को संयुक्त रूप से भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया है। इंदौर ने 7वीं बार और सूरत ने पहली बार यह पुरस्कार जीता है। नवी मुंबई को देश का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया है। 7. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश के पहले बालिका सैन्य स्कूल सविंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? वृंदावन, मथुरा। वृंदावन में सविंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का प्रारंभ किया गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सविंद गुरुकुलम सैनिक स्कूल में 870 बालिका विद्यार्थियों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 8. भारत के राज्यों के पुलिस महानिदेशकों, डायरेक्टर जनरल और महानिरीक्षकों, इंस्पेक्टर जनरल का सम्मेलन 5 से 7 जनवरी 2024 को राजस्थान के किस नगर में संपन्न हुआ? जयपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में पुलिस महानिदेशकों डीजीएसपी और पुलिस महानिरीक्षकों आईजीएसपी के 58वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। 9. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने जनसंपर्क के लिए मणिपुर के थौबल से किस यात्रा को 14 जनवरी से प्रारंभ की? भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 20 मार्च 2024 को 14 राज्यों और 85 जिलों की यात्रा करते हुए मुंबई पहुंचेगी। ये यात्रा राहुल गांधी द्वारा पिछले वर्ष की गई भारत जोड़ो यात्रा का ही दूसरा संस्करण है। 10. भारत सरकार ने अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए झारखंड से 15 नवंबर 2023 को किस यात्रा का प्रारंभ किया जो 25 जनवरी 2024 को समाप्त हुई?
विकसित भारत संकल्प यात्रा। इस यात्रा में एक सूचना वैन सभी ग्राम पंचायतों और अन्य स्थानीय निकायों में पहुंची तथा वहां आयुष्मान भारत योजना जैसी केंद्रीय सरकार की 20 योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जनता को जानकारी दी तथा उनको योजनाओं की सदस्यता भी प्रदान की। 11 अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मकर संक्रांति के अवसर पर जनवरी 2024 एक सप्ताह तक गुजरात में कहां आयोजित किया गया? अहमदाबाद। 1989 से प्रतिवर्ष अहमदाबाद में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में इस वर्ष 55 देशों के 153 पतंगबाजों ने भाग लिया। 12 विकलांग लोगों के लिए इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट, जिसमें लगभग 8000 व्यक्तियों ने भाग लिया। 8 से 13 जनवरी 2024 तक कहां आयोजित किया गया? गोवा। गोवा में पणजी में आयोजित इंटरनेशनल पर्पल महोत्सव में 8000 व्यक्तियों ने भाग लिया। इसमें विकलांग लोगों के लिए एक नया टेलीविजन चैनल पर्पल टीवी भारत भी प्रारंभ किया गया। 13 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के पासपोर्ट का विश्व के शक्तिशाली पासपोर्टों की सूची में कौन सा स्थान है? 80वां। भारत का 2023 में हेनले इंडेक्स 84वां था, जो 2024 में 80वां हो गया है। भारतीय पासपोर्ट धारक 62 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। पृष्ठ 84। 14 अयोध्या में नवनिर्मित श्रीराम मंदिर में श्रीराम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कब की गई? 22 जनवरी 2024। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम और नवीनीकृत रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन किया गया था। 15 खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 KIYG 2024 19 से 31 जनवरी तक भारत के किस राज्य में पहली बार आयोजित हुए? तमिलनाडु। यूथ गेम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 19 जनवरी को किया। ये खेल तमिलनाडु के चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची शहरों में आयोजित किए गए। इसमें लगभग 5500 युवा खिलाड़ियों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय। 1 बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में विपक्षी दल BNP के बहिष्कार के बाद अवामी लीग पार्टी की जीत के बाद किस महिला नेता ने पुनः जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री पद संभाला? शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री हैं। ये 1996 से 2001 तक तथा 2009 से लगातार अब तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन हैं। 2 पहली बार एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से किस भारतीय संचार उपग्रह का प्रक्षेपण इस वर्ष प्रस्तावित है? GST-20 GSAT-20 नया नाम GSAT-N2 इसरो की व्यावसायिक सहायक कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL की 3 जनवरी 2024 की घोषणा के अनुसार संचार उपग्रह GST-N2 का प्रक्षेपण स्पेस एक्स द्वारा किया जाएगा। 3 अब तक के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम 107 ओवर अर्थात 642 गेंदों में समाप्त होने वाला टेस्ट मैच जनवरी 2024 में केप टाउन में किसके बीच संपन्न हुआ? भारत और साउथ अफ्रीका। भारत और साउथ अफ्रीका के मध्य केप टाउन में खेला गया टेस्ट मैच 642 गेंदों में ही समाप्त हो गया। इससे पहले 1932 में ऑस्ट्रेलिया व साउथ अफ्रीका के बीच मेलबर्न में खेला गया टेस्ट मैच 656 गेंदों में समाप्त हुआ था। 4 सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा प्रेषित सैटेलाइट आदित्य L1 को 6 जनवरी 2024 को सफलतापूर्वक किस पॉइंट पर स्थापित किया है? लैग्रेंज पॉइंट 1 LAGRANGE लैग्रेंज POINT पॉइंट 1 सूर्य की गतिविधियों का पास से अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 का प्रक्षेपण इसरो ने 2 सितंबर 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया था, जो 6 जनवरी 2024 को अपनी पूर्व नियत हेलो ऑर्बिट में स्थित लैग्रेंज पॉइंट L1 पर सफलतापूर्वक पहुंच गया है। 5 कैलिफोर्निया
अमेरिका में 7 जनवरी 2024 को प्रदान किए गए 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म व निर्देशन के पुरस्कार सहित सर्वाधिक 5 पुरस्कार किस फिल्म को प्राप्त हुए? ओपेनहाइमर। क्रिस्टोफर नोलन द्वारा लिखित, निर्मित और निर्देशित ओपेनहाइमर फिल्म सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर पहले परमाणु हथियार विकसित करने में सहायता की थी। 6. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 46वां अधिवेशन 21 से 31 जुलाई तक 2024 में पहली बार कहां आयोजित होगा? भारत, नई दिल्ली। विश्व धरोहर समिति वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हर वर्ष एक बार विश्व धरोहर सम्मेलन का आयोजन करती है। किसी देश के स्थल या संपत्ति को विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसका फैसला समिति करती है। 7. किस देश ने ताइवान को चीन का ही भाग मानते हुए इसकी देश के रूप में मान्यता 15 जनवरी 2024 को समाप्त करने की घोषणा की? नाउरू। मात्र 21 वर्ग किलोमीटर में फैले एवं 12,000 की जनसंख्या वाले विश्व के सबसे छोटे देश नाउरू ने विवादित ताइवान, जिसे चीन अपना ही भाग मानता है, को पृथक राष्ट्र की मान्यता देने से इनकार कर दिया है। 8. डेनमार्क में किस युवराज ने 15 जनवरी 2024 को वहां के राजा का पद ग्रहण किया? फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक। डेनमार्क की निवर्तमान रानी मार्गरेट द्वितीय मार्गरेट सेकेंड ने 52 वर्ष शासन करने के बाद स्वेच्छा से अपने पद को त्यागने के बाद अपने पुत्र फ्रेडरिक को राजा बनाया है। स्वीडन में जन्मी उनकी पत्नी डेनमार्क क्वीन मैरी बन गई हैं। 9. हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार किन देशों के पासपोर्ट सर्वाधिक शक्तिशाली हैं? जापान, सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन। पहली बार 6 देशों के पासपोर्ट सर्वाधिक शक्तिशाली इस इंडेक्स में घोषित किए गए हैं। ये पासपोर्ट धारक 227 स्थानों में से 194 स्थानों पर बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। फिनलैंड, स्वीडन और साउथ कोरिया का स्थान दूसरा है। 10. 2024 मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग पावर इंडेक्स में शीर्ष स्थान किस राष्ट्र की सेना को सर्वाधिक शक्तिशाली मानते हुए प्रथम स्थान दिया गया है? अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। जनवरी 2024 में जारी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में पावर इंडेक्स में द्वितीय, तीसरे, चौथे एवं 5वें स्थान पर क्रमशः रूस, चीन, भारत और साउथ कोरिया का है। पाकिस्तान की सेना का स्थान 9वां आंकलित किया गया है। 11. भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में किस देश ने 16 जनवरी 2024 को मिसाइल और ड्रोन से एयर स्ट्राइक की? ईरान। ईरान की सरकार ने पाकिस्तान के बिना अनुमति के पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ईरान में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश अल अदल के मुख्य ठिकानों पर हवाई हमला किया। प्रत्युत्तर में पाकिस्तान ने ऑपरेशन मार्ग बार सरमाचर के तहत ईरान में बलूचिस्तान अलगाववादी संगठन के ठिकानों पर हवाई हमला किया। 12. गुटनिरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइंड मूवमेंट के सदस्य देशों का 19वां शिखर सम्मेलन 19 से 20 जनवरी 2024 को कहां आयोजित किया गया? कंपाला, युगांडा। 1961 में स्थापित 120 देशों के संगठन, जिसके संस्थापकों में भारत भी सम्मिलित था, का 19वां शिखर सम्मेलन युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित किया गया, जिसका विषय था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग। 13. G77 संगठन के सदस्य देशों का तीसरा दक्षिण सम्मेलन थर्ड साउथ समिट 21 से 23 जनवरी 2024 को कहां आयोजित किया गया? कंपाला, युगांडा। G77 संगठन की पहली साउथ समिट अप्रैल 2000 में हवाना, क्यूबा तथा दूसरी जून 2005 में दोहा, कतर में हुई थी। कंपाला में आयोजित तीसरी समिट का थीम लीविंग नो वन बिहाइंड था। पृष्ठ संख्या 85।